मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें होती है, एनांशियोमर। ओके, व्हाट इज एनांशियोमर? डायस्टेरियोमर सर, उसके नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं। ठीक है, सिंपली ये क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। ओके, ये एक दूसरे पर क्या करती है? सुपर इम्पोज नहीं होती है। अब मजे आएंगे आपको आज के लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं? सिंपली मैथ्स यूज करने वाले हैं, वो भी बहुत सिंपल सी। जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म करा था, जिसमें हमने फाइंड आउट करे थे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होते हैं, वैसे ही आज हम मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होंगे सिंपल फॉर्मूले से हम चेक करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं एनोंशियोमर्स क्या होते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वो आपस में होते हैं एनोंशियोमर्स। ओके, और क्या बताया था इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। वेरी गुड, फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी होती है एनोंशियोमर्स की सेम होती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी तो मतलब होता है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब मतलब कि सर कलर होती है। ओके, अब इसमें हमने देखे थे कि 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो कौन से होते हैं? आरएनएस। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आर हमने फाइंड आउट करा था, प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया था कि अगर राइट साइड रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज अगर रोटेट होता है तो हमने कहा था सिंपली हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो हमने कहा था एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देख लेते हैं। ओके, अब हमने कहा था एक और चीज, ठीक है, एक कहा था हमने डायस्टीरियोमर्स। व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स? They are not mirror image of each other. Sir, when they are not mirror image of each other. अगर मिरर इमेज ही नहीं है, 2 कंपाउंड आपको शो कर रखे हैं और वो आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, सिंपली इफ कंपाउंड्स गिवन आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर नॉट mirror image of each other, तो वो हो जाते हैं सिंपली डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, ओके, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ। ओके, इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिकल करके मीसो कंपाउंड ओके, ठीक है, Yes, हाँ, sir. आइडेंटिकल Configuration is the same. They are identical. हाँ सर, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो आइडेंटिकल होगा सर। फैंटास्टिक, आप आइडेंटिकल, ठीक है, ये कंपाउंड हमने देखे थे। इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होता है, एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है, जैसे कि अगर आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उसका आपने निकाला कॉन्फ़िगरेशन, वो आ रहा था 2R और 3S आ रहा था। आपने दूसरा कंपाउंड को चेक करा, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपका अगर आ जाता है 2R और 3S, तो हम कह देंगे ये कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे? तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, दे आर आइडेंटिकल सिंपली। ओके, इसके बाद हमने एक चीज देखी थी, सिंपली मीजो कंपाउंड। वी हैव सीन मीजो कंपाउंड। ओके, व्हाट इज मीजो कंपाउंड? Optically inactive रहते हैं सर वो। फैंटास्टिक, और अकायरल Symmetric भी रहते हैं सर। सिमेट्री होती है सर। ठीक है, ये कंपाउंड्स जो होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, दे आर इनएक्टिव। ओके, ये इनएक्टिव होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है? इसमें जनरली एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, मोर देन 1 cc 1 कायरल कार्बन। ओके, और इसमें एक और चीज हमने कहा था कि सिंपली हम देखते हैं कि इसमें जो चीज प्रेजेंट होती है वो होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। सिंपली हम इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो जाती है तो हम बोलते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पर मिलती है, ओके, अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मिलती है ना, उससे एक्चुअली ये थोड़ा सा अभी जो हमने पहले देखा था इसमें ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, पर यहाँ पर मीजो कंपाउंड जो इनएक्टिव होते हैं उसका जो रीजन होता है वो होता है इंटरनल कंपनसेशन। तो इंटरनल कंपनसेशन, अब ये क्या होता है ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, मीजो हमने लास्ट टाइम देखे थे। अब
इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है, चलो ठीक है वो पहले देख लेते हैं। अब हमारे पास एक, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, सिंपली यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये हमारा कोई सा कंपाउंड में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। ओके, पहले आप मुझे बताना ये क्या है, ठीक है, एक कंपाउंड, चलो दो कंपाउंड देने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये मीजो है। सिंपली ये आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर, नीचे यहाँ पर भी चलो हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ OH, फिर उसके नीचे भी ले लेता हूँ OH, यहाँ साइड क्या ले लूँ, क्लोरीन, क्लोरीन, तो चलो क्लोरीन ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने कायरल कार्बन है? 2 ओके, 2 कायरल कार्बन है, तो मतलब कि श्योरिटी नहीं है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब यहाँ पर मुझे दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रही है क्या आपको भी? यस सर। क्योंकि आगे ये Yes. प्लेन ऑफ सिमेट्री, इससे मतलब मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो मतलब कि ये सिंपली हम कह देते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपका मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड क्यू है ये, तो ये ऑप्टिकल होगा इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और साथ में एक और मीजो कंपाउंड का जो रीजन आता है कि ये मीजो क्यू है, तो ये होता है इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला कार्बन है कायरल कार्बन, ओके, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, क्लोरीन की कि कार्बन की, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की? ऑक्सीजन। क्लोरीन की ज्यादा होगी शायद, एटॉमिक वेट देखना है हमको। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, ठीक है, और नीचे हम डाउन द पीरियड में जाते हैं, फिर आता है हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन का मतलब कि एक्चुअली एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। चलो ठीक है, मैं अभी आपको पहले यूं ही बता देता हूँ ताकि अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं। अभी पहला जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रहता है ये ऊपर वाला, जैसे मैंने फाइंड आउट कर रखा है पहले से, ये आपका है R, ठीक है, ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है इसमें। नीचे वाला जो है आपका, ठीक है, उसमें एक्चुअली आपका हो रहा है सिंपली S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है। तो ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है आपका, वो आपकी जो प्लेन वाली लाइट है, प्लेन PPL लाइट, उसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जो नीचे वाला कायरल कार्बन है आपका, वो इस PPL लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो मतलब कि क्या हो रहा है आपका, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, 2 कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये इनएक्टिव है। अब ये जो इनएक्टिव है ये क्यों है, ड्यू टू, हम इस टर्म को कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन, कि ऊपर से तो R घुमा रहा है क्लॉकवाइज, नीचे से S जो घुमा रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक ऊपर से घुमाएगा, और मतलब कि एक्चुअली आपने सिंपली वो देखा होगा ना कि सीसो देखा है आपने, सीसो। अब एक जना यहाँ अगर इस साइड से लगाएगा और दूसरा वाला अगर उसके अपोजिट साइड से अगर लगाएगा, तो ओके, तब तो ये सर्कल में घूमने लग जाएगा। नहीं नहीं, सीसो वाला एग्जांपल मत समझो, सिंपली एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो PPL लाइट यहाँ से अगर इस कंपाउंड में से पास होगी, तो वो ऐसे ही पास ऑन हो जाएगी, मतलब कि वैसे ही चली जाएगी, मतलब कि कुछ रोटेशन नहीं होगा सिंपली। सर तो अगर ज्यादा ये हुआ सर तो ब्रेक भी हो सकता है ना सर? ओके, ये एक्चुअली ब्रेक तो नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव ही हो गया। ब्रेक मतलब कि क्या है, ब्रेक होने के लिए यहाँ पर आपको सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको हीट करना पड़ेगा, तो मतलब हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है। जो PPL लाइट है जो कि हमने रूम टेम्परेचर पे रखी है, तो उसमें एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल हम कंपनसेशन कह रहे हैं कि एक R हो जाता है, दूसरा S हो जाता है, एक क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो दूसरा कायरल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो इसको हम एक और टर्म कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। याद रखो आप कि मीजो कंपाउंड में होता है इंटरनल कंपनसेशन, या फिर हम इस टर्म को एक और चीज बोल देते हैं, दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर कंपनसेशन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही मतलब कि कंपनसेशन हो रहा है, कि एक तो बोल रहा है कि राइट तरफ चलो, एक बोल रहा है लेफ्ट तरफ चलो, और मतलब कि कहीं पे फिर वो मूव ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा फोर्स में, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है एक, जैसे कि एक लड़का है वो राइट साइड में फोर्स लगा रहा है F1,
दूसरा लड़का लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा है F2, दोनों की फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक आपका है कहीं पे मूव नहीं करेगा। सेम मतलब कि फिनोमिना आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, इंटरनल कंपनसेशन इसको हम कहते हैं, और ये स्पेशली होता है मीजो कंपाउंड में। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको देता हूँ 5 कंपाउंड्स, मैं आपको बना के ड्रॉ करके देता हूँ। आप मुझे बताना, मैं नंबरिंग कर दूंगा कि कंपाउंड 1 कौन सा है, कंपाउंड 2 कौन सा है, 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है, ये अब आपको मुझे बताना है। मेरा रोल यहाँ पर खत्म होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एनेंशियोमर में कोई डाउट है? डायस्टीरियोमर्स, मीजो, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो हम बोल देंगे एनेंशियोमर है। अगर दोनों मिरर इमेज ही नहीं होगी कंपाउंड एक दूसरे की, तो हम कह देंगे डायस्टीरियोमर्स है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, ठीक है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख गई, तो आप बोल देना वो कंपाउंड मीजो है। चलो ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और आपको क्या फाइंड आउट करना है सिंपली। ओके चलो, क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना दिग्विजय। यस सर। ओके, लास्ट टाइम वाले, लास्ट जो ट्यूसडे को क्लास हुई थी, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे ही नहीं, तो मैंने किसी को अभी तक फॉरवर्ड करे ही नहीं। ओके, मैं मेरे नोट सर इस टाइम भेज सर दूं क्या? नोट भेज दोगे सर? ओके ठीक है, मैं तब तक की ड्रॉ कर लेता हूँ। 5 कंपाउंड्स बनाने हैं मुझको, तो 1 2 3 4 5। ओके ओके, 2 ही देता हूँ, चलो 2 कार्बन ही देता हूँ। हाँ मैं ओके 1 2 3 4 और 5 भी यहीं लिख दूं क्या? चलो ठीक है, यहीं लिख देता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऊपर दे देता हूँ CHO, CHO, नीचे दे देता हूँ CH3। ओके, ऊपर में देता हूँ आपको CHO, चलो सब जगह CHO ही रख देता हूँ, यहाँ पर CHO, यहाँ से भी CHO, CHO, यहाँ पर भी CHO, और यहाँ दे देता हूँ CH3। ओके यहाँ पर H, OH, यहाँ पर OH, और नीचे H, और लास्ट में दे देता हूँ CH3, दे दो CH3, 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 फिर भी CH3, और लास्ट में यहाँ कर देता हूँ CHO। ऊपर CH3 हो गया था। ओके, अब H और OH ही लगाना रहेगा। यहाँ पर H, ओके दिख रहा है क्लियर? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? H और OH में 1 2 3 स्ट्रक्चर हो गई, 4th OH एक साइड। रुक जाना, पहले मैं आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा, उसके बाद आप ट्राई करना। जब तक कि पहले आप कॉपी में ड्रॉ कर लो, जैसे स्ट्रक्चर हो रही है आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करे बिना नहीं होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन A से स्टार्ट करो, तब तक कि मैं पूरा बनाता हूँ। सिंपली ये आपका है, ये फर्स्ट है, इसको ऊपर ले आता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और ये सिंपली आपका 5 नंबर। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सारे कंपाउंड जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन 1 से स्टार्ट करो फाइंड करना कि
2 पे क्या होगा, R होगा या S होगा, 3 पे क्या होगा, ऐसे आपका फाइंड आउट करो, 1 से लेके स्टार्ट करो थोड़ा सा। मैं तब तक 5th बना देता हूँ। H O H O H, ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। सर वो लास्ट के दो सेम है ना? नहीं सॉरी सर। हाँ, लास्ट के दो जो है वो सेम है। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप 1 से लेके 5 तक के सही सही जो R और S कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, पहले आप वो सही मुझे बताओ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, इस आपको 2 ऐसे कंपाउंड दे दिए जाते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया ताकि एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाए। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1 और 2 के बीच में क्या है, ठीक है। ये एनेंशियोमर हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं या फिर क्या है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 3 के बीच में क्या है, 1 और 3 के बीच में क्या है। एक और पूछ लेता हूँ, 1 और 3, 1 और 4 के बीच में क्या है, फिर 1 और 5 के बीच में क्या है, और लास्ट क्या ले लें, चलो 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच में क्या है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में मतलब कि आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 का कुछ निकला कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये 2 कार्बन है, आपके कायरल कार्बन है। ठीक है, बताओ क्या होगा यहाँ पर। 2 पे क्या होगा, R होगा, S होगा। R। ठीक है, 2 पे R होगा और 3 पे S। ओके, 3 पे S होगा। चलो ठीक है, R होगा सर। R 2S3R। ठीक है क्या। ओके, अभी तक किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये कैसे निकाल रहे हैं सर, या फिर ये बच्चे कैसे बता रहे हैं? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एक बार हैंड रेस कर दो। ये आखिरी बार R और S कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर चल रहा है, तीसरा लेक्चर है ये। अब तो सबको आ गया होगा R और S कैसे निकालते हैं। जस्ट रेज योर हैंड अगर नहीं आ रहा है तो। चलो ठीक है, क्लियर है। ओके, ये क्वेश्चन में चलो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो O को देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर हो गया, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है। C के बाद क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर C के बाद क्या है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो दूसरा नंबर किसको जाएगा? ओके, पहला नंबर चले गया हमारा सिंपली ऑक्सीजन को। दूसरा नंबर गया हमारा इसको। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर मतलब कि इसको। अब ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, 1 2 3, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया आपका एस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन को हमको उल्टा करना पड़ेगा। तो पहला जो हो जाएगा सिंपली ये होगा आर। मैं यहीं लिख देता हूँ 2 पे आर। नीचे वाला देख लेता हूँ, पहली 1 नंबर ये, उसके बाद 2 नंबर किसको जाएगा, 1 2 2 2 2 2। पहला O को दे दिया, फिर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ओके, दूसरी प्रायोरिटी इसको गई, ये 2 नंबर, और फिर ये लास्ट में 3 नंबर। 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 1 2 3 क्लॉक। ये हो गया R S, होगा सर। सिंपली ये हो गया आपका S। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब कि जो भी आया उसका उल्टा कर दो। पहला हो गया R और दूसरा क्या है, 1 2 3। ओके, दूसरा वाला भी R हो गया। कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया है बच्चों आपका 2 पे R। ऊपर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ 2 पे R 3 पे R। सबका ये आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, डब्बा बना देता हूँ इसके ऊपर 2 पे R 3 पे R। ओके, अब आप फाइंड आउट करो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या हो, यहाँ पर क्या है स्थिति है और यहाँ पर क्या स्थिति है।
सर 2 पे R और 3 पे S। ओके, यहाँ पर आ रहा है R, ये करेक्ट है। 2 पे R 3 पे S। चेक कर लेता हूँ 1 प्रायोरिटी इसको, फिर गई प्रायोरिटी, यहाँ पर 2 कार्बन है तो दूसरी प्रायोरिटी इसको। तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज 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 घूम रहा है, लेकिन हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो R का हो जाएगा S। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 पे R 3 पे S। 2 पे हो गया, 2 पे R 3 पे S। क्लियर है? ओके, थर्ड वाला निकालो। थर्ड वाले में 2 का क्या आ रहा है और 3 का क्या आ रहा है? पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, दूसरी इसको, और तीसरी मतलब कि इसको। तो ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब R। ओके, हाइड्रोजन कहाँ है? तो वर्टिकल लाइन पे, तो ये हो जाएगा अपोजिट। तो यहाँ पर 3 का तो पहला आ रहा है मेरा तो S। तो ये यहाँ पर सिंपली हो गया, ये तो हो गया S। ओके, नीचे वाला देखता हूँ। ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी किसको दूंगा? तो ये पूरे इतना बड़ा ग्रुप को। ठीक है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। उसके बाद यहाँ चेक करूंगा तो यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो एक और कार्बन है, O भी है, तो दूसरी प्रायोरिटी इसको। तो ये घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए S, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वर्टिकल लाइन पे, तो उसका अपोजिट ये हो गया R। ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा, चलो ठीक है। यहाँ पर ऊपर हो गया 3 वाला जो है उसका 2 पे S और 3 पे R। चलो, तो ये इस पे भी डब्बा बना देते हैं। ओके, चलो अब ये देखते हैं फोर्थ पे पहला वाला क्या है? 1 2 3, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज R। ये भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ, तो ये S। तो ये हो गया आपका S। नीचे वाला क्या आ रहा है? नीचे वाला भी S। नीचे वाला भी S। ठीक है, नीचे वाला भी मेरा भी S ही आ रहा है। तो ये हो गया 2 पे S 3 पे S। तो 4 वाला जो है आपका यहाँ 2 पे S, फिर हो गया 3 पे S सिंपली। तो ये डब्बा बना देता हूँ। ओके, मैं क्यों बना रहा हूँ आपको पता चल रहा है? डब्बे डब्बे क्या, सॉरी, अरे ओके, 2 पे S 3 पे। और लास्ट वाला बताओ, यहाँ पर क्या आ रहा है? पहला 1 2, ये तो घूम रहा है ऐसा सर 2 पे R और 3 पे R। यस सर, 2 पे R 3 पे R। यहाँ पर भी आ रहा है R, और यहाँ पर भी आ रहा है 1 2 3, और हॉरिजॉन्टल पे है S हो रहा था, लेकिन R हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी आ गया मेरे पास 5 पे 2 पे R और 3 पे R। 2 पे R और 3 पे R। बहुत मेहनत लग गई, लेकिन ये मेहनत बहुत वर्थ इट है। ठीक है, अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है, R होगा S होगा। ठीक है, उसमें गलती होनी नहीं चाहिए। ओके, आपको पूछा है 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो 1 को देखो और 2 को देखो। ठीक है, 1 और 2 आपको क्या दिख रहे हैं? मिरर इमेज दिख रही है एक दूसरे की? नो। ठीक है, मिरर इमेज दिख ही नहीं रही है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये सिंपली आपका हो गया डाई, क्या हो जाएगा? एनेंशियोमर होगा, आइडेंटिकल होगा, या फिर डाई स्टीरियोमर्स होगा? आइसोमर्स। सिंपली ये हो गया, हो जाएगा आपका डाई स्टीरियोमर्स। ओके, अब वैसे ही आप मुझे बताओ 1 और 3 में क्या होगा? 1 को देखो और सिंपली 3 को देखो, कैसी लग रही है वो स्ट्रक्चर? मिरर इमेज है क्या? नो सर। नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वो आइडेंटिकल है। डायस्टीरियोमर्स। ओके, आइडेंटिकल के लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। तो पहला जो है उसका तो 2R 3R है, और थर्ड वाला जो है उसका है 2S 3R। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, तो ये तो 1 और 3 आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता। मिरर इमेज है क्या एक दूसरे की? नॉन सुपर इम्पोसिबल? नो सर। नहीं है, तो ये एनेंशियोमर भी नहीं होगा। ये सिंपली हो जाएगा आपका 1 और 3 भी आपका डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा।
ओके 1 और 4 को कंपेयर करो, क्या होगा? एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर या और आइडेंटिकल? उसके मिरर इमेज मिल रहे सर। इनएंशियोमर होगा सर। इनेंशियोमर। इनेंशियोमर। समझ रहे यस सर। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा इनेंशियोमर, एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात, यहीं पर मैंने एक्चुअली इतना सारा आपसे जो वो करवाया है, ठीक है, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे मिरर इमेज देख के ही, लेकिन मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपसे इसलिए लिखवाया है कि एनेंशियोमर जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो मिरर इमेज बनती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आर होगा तो उसका एस हो जाता है। 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2R, सॉरी 1 का है 2R और 3R। जब इसकी हमने मिरर इमेज बनाई तो आप 4 देखो, 4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 पे एस हो गया और 3 पर भी एस हो गया। तो इनेंशियोमर में अगर अगर आपको दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आधी बार कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या है, डाया है, एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल, सॉरी आइडेंटिकल है, कौन सा है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से भी बता सकते हो और ऐसी इमेज देख के भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। अगर आर से एस हो रहा है और एस से आर हो रहा है तो वो हो जाएगा इनेंशियोमर, और वो मतलब कि मिरर इमेज होगी एक दूसरे की। ओके 1 और 5 में बताओ क्या होगा? सर आइडेंटिकल। यार आइडेंटिकल है सर। आइडेंटिकल। 1 और 5 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी, 1 में जो नंबरिंग हो रही है वो ऊपर से हो रही है CHO से, ठीक है, और यहाँ पर 5 में जो नंबरिंग होगी वो नीचे से होगी। अगर इस 5 वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं उल्टा 180 डिग्री घुमा दूं तो ये CHO जो है वो ऊपर चले जाएगा और CH3 नीचे आ जाएगा। तो ये मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन देखना था आपको यहाँ पर। जैसे कि 1 का कॉन्फ़िगरेशन है आपका 2 पे R और क्या है 3 पे R है, ओके। 5 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 पे R 3 पे R, तो ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ यस सर। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिकल। ओके सेकंड और थर्ड वाले को देख के बताओ क्या होगा। सर इनेंशियोमर। सर उसके मिरर इमेज मिल रहे हैं। यस सर इनेंशियोमर। ठीक है, हम सिंपली डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एक मिरर इमेज लगा दो। OH यहाँ पर राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया। हाइड्रोजन यहाँ राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया। CH3 नीचे के नीचे ही है, ऊपर CHO ही है, तो ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज आपको दिख गई, नॉन सुपर इम्पोजिबल, खटाक से लिख दो एनेंशियोमर है। कोई डिफिकल्टीज आई सॉल्व करने में? नो सर। नो सर। आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, आर और एस निकालते आ गए, तो आपको बताना है इनेंशियोमर है, आइडेंटिकल है या फिर डायस्टेरियोमर्स है, सिंपली। ओके मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, यहाँ पर भी देख सकता हूँ, जैसे कि चलो ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं अब आपको और ठीक है इसमें से पूछता हूँ, ठीक है। आप देख के इजीली बता सकते हो, अब आपकी कैपेबिलिटी अच्छी हो गई है। अब मुझे ये बताओ कि 2 और 4 आपस में क्या है? सर डायस्टेरियोमर्स। फैंटास्टिक, डायस्टेरियोमर्स ही है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हो तो आइडेंटिकल हो जाता है, अगर अपोजिट हो जाए तो इनेंशियोमर होता है। और कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हम देख रहे हैं, चलो 1 और 2 में हम देख लेते हैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो 1 का कॉन्फ़िगरेशन है आपका सिंपली 2 पे R और 3 पे R। अब 2 में जब वो बना तो 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 पे तो R का R ही है, लेकिन 3 पे क्या हो गया, 3 पे वो S हो गया। तो यहाँ पर मतलब कि अगर एक तो मतलब कि सेम रह रहा है और दूसरा मतलब कि चेंज हो रहा है, तो ये हो जाता है आपका डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अगर मतलब कि आपको दिख रहा है कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज्ड हो रहा है, ठीक है, एक तो मतलब कि सेम रह रहा है और एक अपोजिट हो जा रहा है, तो ये डायस्टेरियोमर्स है। अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जा रहा है पूरा तो वो हो जाते हैं आपके एनेंशियोमर्स। अगर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है, सेम है, तो वो हो जाएगा सिंपली आइडेंटिकल। ओके अब मुझे ये बताओ 2 और 4 क्या है वापस से, अच्छा 2 और 4 पूछ लिया, 2 और 5 क्या है? डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर्स। ओके
अब मुझे ये बताओ 3 और 4 आपस में क्या है? Sir, diastereomers. 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 ओके, मुझे बताओ 4 और 5 आपस में क्या है? Sir, enantiomers. Enantiomers. हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया सर। Yes, sir. चलो ठीक है, एक और बार मैं एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है? ये मैं थोड़ा ज्यादा स्क्रीन हटाता हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन करने के बाद ही मैं ये चीज बताता हूँ, ताकि आपको पहले ऐसा नहीं लगे कि ये तो मतलब पहले हमको याद करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। ओके, सबसे पहले हमने देखा था इनैंशियोमर, इनैंशियो लिख देता हूँ सिंपली। अब इनैंशियोमर्स में क्या होता है, हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आर का एस हो जाता है, एस का आर हो जाता है, आर का एस हो जाएगा या फिर एस का आर हो जाएगा, अरे एस का आर हो जाएगा, ठीक है? अगर आइडेंटिकल होगा तो सिंपली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही रहेगा कि 2 पे आर, 3 पे आर। तो जो दूसरा कंपाउंड उससे जब हम चेक करेंगे तो उसका भी सेम रहेगा कि 2 पे आर होगा और 3 पे आर होगा, कॉन्फ़िगरेशन सिंपली सेम। अगर डाया होगा, ठीक है, डाया इंपॉर्टेंट है, डाया स्टीरियोमर्स होगा, स्टीरियोमर्स अगर होगा, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या क्या हो सकते हैं चांसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अगर एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है आर और दूसरा दे रखा है एस, तो इसकी 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो या तो वो हो सकता है आर हो जाए, ठीक है, एक कंपाउंड मतलब कि आर हो जाए, या फिर वही कंपाउंड आपका हो सकता है एक आर का आर रहे और दूसरा सिंपली हो जाए दूसरा हो सकता है एस एस हो जाए, ठीक है? ये मतलब ऐसे ये भी है और दूसरा ये भी ऐसे। तो डायस्टीरियो में मतलब ये आप देख सकते हो कि एक तो सेम है, ठीक है, आर का आर है, लेकिन इस एस का क्या हो गया है, आर हो गया है। या फिर आप नीचे वाला देखोगे कि मतलब एक एस तो सेम है लेकिन एक आर का क्या हो गया है, एस हो गया है, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका डायस्टीरियोमर। अपोजिट भी हो सकता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन आपको आर एस दे रखा है, इसका कंपाउंड बाजू वाला जो दे रखा हो वो हो सकता है आर आर हो सकता है, या फिर हो सकता है वो एस एस सिंपली। तो ये कंपाउंड सिंपली हो जाएंगे डायस्टीरियोमर। और बाकी तो और कुछ भी नहीं है, आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। ओके, अगर एक कंडीशन है आपकी आर और आर दे रखा है, अगर उसका एस और एस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Enantiomer. The enantiomers. इनैंशियोमर्स सिंपली। कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, जो कंसेप्ट है उसको बस तुक्का लगा दो आप, आर का एस, ओके। अगर एस का एस ही होगा तो क्या होगा? Identical. Identical. ओके, और चलो ठीक है, अब चीजें आ गई है मतलब आपको, ठीक है? वी विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना डीवीजे, मुझे भेज देना। और एक और चीज, चलो ठीक है, अब इसके बाद जो चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म टोटल कितने होंगे, ठीक है? उसका फॉर्मूला सिंपल सा होगा, कैसे करना है वो भी बता दूंगा और फिर आप करके बताना, ठीक है? तो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। वी विल मीट